Assalamualaikum everyone, this is Aish Bars. I'm the CEO of Chapter 001 and I warmly welcome you Reveal the Secret 2.0. सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि 5 सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो कि किसी भी बिज़नेस ग्रोथ में जो है वो आपकी रोड़े अटकाती रहती हैं। तो हमने उसको सोल्यूशन भी दिया और आज की इस वीडियो में जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। थंबनेल से आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा कि 2025 में आप अपने बिज़नेस को स्केल किस तरह से कर लेते हैं। मैंने जो गलतियाँ की है, मेरी पूरी कोशिश है कि नए एंटरप्रेन्योर, नए बिज़नेस पर्सन जो है उन गलतियों से सीखें एंड अपने जो फंड्स हैं, अपना जो आपने इन्वेस्ट किया है और अपनी मेहनत जो है और अपना टाइम बेसिकली उसको सेव करें और एक अच्छे बिज़नेस जर्नी को स्टार्ट करें। 2025 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने बिज़नेस को स्केल किस तरह से करना है। अगर आपने 24 में स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली आपका एक ड्रीम होगा कि 1 साल में हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। आई कैन हेल्प यू आउट कि आप अपने उस बिज़नेस को स्केल किस तरह से कर सकते हैं और कौन से 4 ऐसे स्टेप हैं जो कि हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि आपका बिज़नेस डेफिनेटली इस ईयर में स्केल हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपके सिस्टम फोकस कैसे हैं, आपका सिस्टम ऑटोमेट है या नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई बिज़नेस, कोई भी पर्सन जो है इनिशिएट करता है तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन पे लाए हैं या नहीं लाए। मैनुअली बिजनेसेस कभी ग्रो नहीं करते कि आप हाथों से सब कुछ करते रहें, हर टाइम आपकी जो है वो आपके ऑफिस में प्रेजेंस हो तो बिज़नेस की ग्रोथ किस टाइम पे होगी। मतलब अगर आप हर टाइम पे यही सोचते रहेंगे कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, कोई टूल, कोई यूज़ नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप कभी भी, जब तक ये फर्स्ट स्टेप है, अगर फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होगा तो अगले क्या ही आएंगे। आपने देखना है कि आपने CRM या कोई और टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को ऑटोमेट कर सके ज़रूर यूज़ करने हैं क्योंकि इट विल हेल्प यू टू स्केल। और ऑटोमाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके दिमाग को रिलैक्स करता है कि काम हो रहा है, अब मैंने कुछ नया करना है। और अगर दिमाग रिलैक्स होगा तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। सेकेंड स्टेप इज सिक्योर योर फंडिंग एंड मैनेज योर कैश फ्लोज। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए। अभी जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास कि आप अपने फंडिंग को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। डेफिनेटली जब कोई बिज़नेस स्केल करता है तो उस पर इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होती है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट रेस की है, चाहे वो आपने किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से की है या आपने किसी इन्वेस्टर को इन्वॉल्व किया है या आपने क्राउड फंडिंग की है, अभी तीनों चीज़ें क्या होती हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी सोर्स से अपनी फंडिंग रेज़ की है, आपका अगला स्टेप है कि उस फंडिंग को आपने मैनेज किस तरह से करना है। ऐसा तो नहीं है जो गलती मैंने की, अच्छा मैं खुद से रिलेट क्यों कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हैं। अब किसी की गलतियों से सीखना जो है वो अक्लमंदी होती है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप पहले खुद एक्सपीरियंस करो, उसके बाद वही रिजल्ट्स आए और फिर आप पैसा बर्बाद करो, उसके बाद जो है फिर नए तरीके से आप स्टार्ट करो। मैंने ये मिस्टेक्स की और मेरे पास जो फंडिंग रेज हुई तो मैंने अपना कैश फ्लो मैनेज नहीं किया, जो कि मेरे बिज़नेस का एक बहुत बड़ा लूप होल रहा। जब भी आपने फंडिंग उस पर इन्वेस्ट करना है, चाहे आप खुद कर रहे हो चाहे आप कहीं और से लेके कर रहे हो, आपने देखना है कि आपके एम्प्लॉय की कॉस्ट क्या आ रही है, आपने देखना है कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, आपने देखना अपने ऑपरेशंस की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर आपका कैश फ्लो और फंड्स मैनेज है तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो तीसरा स्टेप होता है किसी बिज़नेस की स्केलिंग के लिए, वो है कि आपकी टीम कैसी है। अपनी टीम को अच्छे तरीके से बिल्ड करें। मैंने ये भी गलती की थी कि मैंने सिर्फ हायरिंग पे फोकस किया था, मैंने वैल्यू एडिशन नहीं की, मैंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। लेकिन आपने गलती नहीं करनी। जब भी आपने अपने टीम मेंबर्स को अंदर इन्वॉल्व करना है, नई हायरिंग करनी है, सिर्फ उस बंदे की सैलरी पे जो है वो आपने नहीं करना कि उसने 1 लाख मांगा है तो हम तो 50,000 दे सकते हैं, 70 दे सकते हैं। ये करना है अगर वो 1 लाख भी मांग रहा है, क्या बंदा वो 1 लाख वाली वैल्यू कंपनी में ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता। अपनी फैमिली को बिल्ड करते हुए एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि ये जो पर्सन है, जो न्यू हायरिंग है, ये आपके जो कंपनी है, जो आपके ग्रोथ है, उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकता है। इफ़ यू आर हायरिंग द राइट पीपल इट मीन्स यू कैन ग्रो, बट इफ़ यू आर हायरिंग द रॉन्ग पीपल, इसका मतलब है कि जो आपका बिजनेस है वो पहले ही ठप हो चुका है। पर्सनस को हायर ज़रूर करिए, अपनी टीम ज़रूर बिल्ड करिए, लेकिन देखभाल के और एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते लें चेक एंड बैलेंस में, एंड देन 2 वीक का टाइम लें कि आप उसको देख रहे हैं, उसके काम को देख रहे हैं। देन अपने उस एम्प्लॉय को जो है वो फाइनलिस्ट करें फॉर द 3 वीक्स, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेशन इज़ अ लाजमी चीज़ जो है ना, आपको प्रोबेशन लाजमी होना चाहिए।
किसी भी एम्प्लॉय को परमानेंट करने से पहले ये बात ज़रूर जान लीजिएगा कि अगर वो बंदा आपके बिज़नेस ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है नहीं है, या बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, कोई एसेट नहीं बन रहा। एम्प्लॉयज़ को एसेट बनाएं, ना कि अपने बिज़नेस पे लाइबिलिटी क्रिएट करें। जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास वो ये है कि अपने बिज़नेस को मार्केट करें। अब या तो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, अगर आप सर्विस बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करें। हम हर चीज़ पे पैसा लगाने को तैयार हैं, हम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने पे तैयार हैं, हम एक हैवी अमाउंट जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। हम ये भूल जाते हैं कि क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए हम अपने आप पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ब्रांडिंग आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पहले खुद को मार्केट में लेके आएँ, उसके बाद कोई अगला स्टेप जो है इनिशिएट करें। अब मेरी वीडियो देख के सबको लग रहा होगा कि हम जो है इन अ डे और 2 और 3 अगर हम ये डिसीजंस ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो हम जो है बहुत ही बड़ा स्केल कर लेंगे, अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा स्केल कर लेंगे, स्केलेबिलिटी जो है वो हमारे नेक्स्ट स्टेप होगी। बट ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, स्केलेबिलिटी कभी भी ओवरनाइट का प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पता है कि मैंने अपना बिज़नेस किस तरह से स्केल करना है, अगर आपको पता है कि जो मैं स्टेप ले रहा हूँ मेरे बिज़नेस के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, तो डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट। तो बिज़नेस स्केलेबिलिटी कोई नहीं रोक सकता। बट ये बात दिमाग में रखिएगा कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता। इवन यू और एनी अदर वन जो आपको एक ख्वाब दिखा रहा है ना कि एक दिन में सोने का चांदी का चम्मच आपके सिरहाने के नीचे होगा और अगले दिन आप अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने बिज़नेस को टाइम दीजिए, और टाइम भी ऐसा कि फोकस बिज़नेस पे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप रोज़ ऑफिस जा रहे हैं और आपके काम कुछ और है और डिमांड आप बिज़नेस कर रहे हैं। बी फोकस्ड, और ध्यान रखिए कि आपकी एक्शंस क्या हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। थैंक यू सो वेरी मच।